तो बच्चों, थंबनेल में टॉपिक तो देख ही लिया होगा, क्लास 11th बर्बाद। सच है क्या? क्या एक हवा बना हुआ है कि YouTube में बहुत सारी वीडियो आती है, क्लास 11th बर्बाद, अब क्या होगा, लास्ट 30 डेज प्लान, लास्ट ये प्लान, लास्ट वो प्लान। बच्चों, एक बात सत्य ये है कि जेईई नीट की जब तैयारी हम लोग कर रहे होते हैं तो 11th में खासकर हम लोगों से कुछ ऐसी जाने में गलतियां हो जाती हैं जिससे हम लोगों का एक कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। अपने आप पे हम शक करने लगते हैं कि क्या हमसे हो भी पाएगा। क्या 10th में तो हम बहुत थोड़ा करते थे, 10th में हम लोगों ने बहुत मचाया है। 95-98% वाले बच्चे भी 11th के मिड या एंड सेशन में अगर ये सोच रहे होते हैं क्लास 11 बेकार चला गया है, क्लास 12 भी अगर बेकार चला गया तो फिर मेरा क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, उनके सपनों का, मेरे फ्यूचर का, मेरे कैरियर का क्या होने वाला है। क्या ये दी एंड है? क्या ये दी एंड है या एक नए जंग की शुरुआत है? ऐसा मन में आता है हर एक बच्चे की, चाहे वो अपने पेरेंट्स से शेयर करे ना करे, लेकिन वो कहीं ना कहीं मन ही मन, भीतर ही भीतर इस भावना से लड़ रहा होता है। तो बेटा परेशान ना हो, ये फीलिंग आती है, लेकिन ये सर फीलिंग आती क्यों है? ये फीलिंग इसलिए आती है क्योंकि 10th से 11th आने में एकदम सिलेबस का शॉक लग जाता है। खतरनाक 440 वॉट से भी ज्यादा का शॉक, और वो शॉक कईयों के लिए अझेल होता है, कई लोग इसको पार भी कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ देम कैन हैंडल इट इजिली, बट कुछ लोगों को लगता है कि कर लेंगे, लेकिन फिर लास्ट तक आते आते मामला गड़बड़ा जाता है। कई बच्चों के साथ स्कूल और कोचिंग का जो प्रेशर है वो एक साथ संभाला नहीं जाता। वो कोचिंग चाहे तुम ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन लो, वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते। टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत तो भाई में हमारे भी टाइम से चलती आ रही है, इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि स्कूल और कोचिंग को मैनेज करके जो असलियत में जेईई नीट के लिए तैयारी कर ले जाता है ना, उसको तो मैं सैल्यूट करता हूं। दूसरा है लैक ऑफ गाइडेंस इन व्हाट रिस्पेक्ट। किसी बच्चे को सही मार्गदर्शन नहीं पता है कि कितनी और कहां से बुक्स पढ़नी है, कौन सा मॉड्यूल लगाना है, कौन सी डीबीबी लगानी है, किससे चैप्टर पढ़ना है। सब लोग सब कुछ करना चाहते हैं, हमें ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, यहां से भी करना है, वहां से भी करना है। फिर एंड तक आते आते उसका मैराथन, उसका मैराथन, इसका मैराथन, उसका मैराथन। नहीं 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 नहीं, सांस लो, रुको, संभालो अपने आप को और देखो कि एक्चुअल में तुम्हें किसकी नीड है। ये मत देखो कि तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है। तुम्हारा दोस्त लास्ट मोमेंट में रिवीजन मैराथन से कर रहा है या खुद की बुक से कर रहा है, तो जरूरी नहीं वो तुम्हारे लिए भी सुटेबल हो सकता है तुम्हारे टीचर के क्लास नोट से ही तुम्हारा काम हो जाए, या हो सकता है वो क्लास नोट से कर रहा हो लेकिन तुम्हें मैराथन की जरूरत हो तो तुम्हें मैराथन करनी पड़ती है, या समरी लेक्चर देखने हैं वो देखो। देखो, हर किसी की जो पढ़ाई की स्ट्रैटेजी है वो अलग होती है, तो तुम कभी भी अपनी स्ट्रैटेजी से दूसरे को कंपेयर मत करो। सीधी बात खत्म। अपनी अकल लड़ाओ और उस पर काम करो। तो जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, जैसे बेसिक्स को स्किप करना, क्योंकि 11th में जब हम आते हैं और हमारे पीछे जब टैग लगने वाला होता है कि हम तो जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो एक्चुअल में बच्चे को लगता है और माँ बाप को भी लगता है कि मेरा बेटा तो इंजीनियर बन गया है ना, मेरा बच्चा तो डॉक्टर बन गया है ये तो बस नॉर्मल के एग्जाम से जो क्लियर करने वाले हैं। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा किसने कह दिया? यहां से शुरू हो रहा है मामला, समझो इस बात को। ये तो वही बात हुई कि यूपीएससी का एग्जाम तो हम लोग क्लियर कर लिए थे, उसके बाद हम लोगों ने सोचा चलो भाई इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं करना है ऐसे नहीं करना है। आपको ना ग्राउंड रियलिटी चेक करनी है अपनी। 10th में तुम 98 लाए हो, अच्छी बात है, दैट्स गुड, वेरी गुड, लेकिन उस चीज को, उस डिसिप्लिन को बरकरार करना है और साथ में उससे ज्यादा बरकरार करना है, उससे ज्यादा मोटिवेटेड, उससे ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन, उससे ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि नीचे से ऊपर उठने के लिए जो मेहनत लगती है, टॉप में बने रहने के लिए उससे डबल ट्रिपल मेहनत लगती है, वरना। और इसी हवाई में क्या होता है, हमारा बैकलॉग एक्यूमुलेट हो जाता है। कॉपी वेस्ट तो पढ़ाई करते ही थे हम लोग,
वो पढ़ रहा है तो हम पढ़ेंगे, हाँ भाई तूने कर लिया, नहीं किया, चल ठीक है मैं भी नहीं कर रहा, हाँ भाई तू कल टेस्ट दे रहा है, नहीं दे रहा, चल मैं भी नहीं दे रहा, भाई कल स्कूल आ रहा है ना, मैं भी नहीं आ रहा, चल ठीक है। छोड़ दो, 11th-12th सिर्फ अपने लिए जियो, सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ, पढ़ाई में फोकस करो, फिर कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। और क्लास 11 तो यार फाउंडेशन है ना, क्लास 11 फाउंडेशन है, उसको इग्नोर किया तो 12th तो वेस्ट होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ केमिस्ट्री टीचर, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। एक बच्चा मुझसे पूछता है कि सर हमारे स्कूल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट में पढ़ाई गई है, हमारी कोचिंग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम लास्ट में पढ़ाई गई है, वो हम पढ़ लें कि छोड़ दे, मेरा मन नहीं कर रहा। अरे भाई लास्ट में पढ़ाई गई तो उससे क्या मतलब है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक जीओसी नहीं करेंगे, हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ेंगे, तो आपको क्लास 12th में जो वॉल्यूम 2 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रुला देगी, रुला देगी, रो पड़ोगे आप। लिटरली बता रहा हूं, आप रट नहीं सकते उसको, रिएक्शंस को। आपने कह दिया बड़े आसानी से, सर क्वांटम नंबर सीधे होते हैं, छोड़ दिए सर। सर केमिकल बॉन्डिंग, सर वो थोड़ी कंसेप्चुअल लग रही थी, छोड़ दी मैंने। बेटा ब्लॉक केमिस्ट्री कभी नहीं कर पाओगे इनऑर्गेनिक में। इन चीजों को समझो, अपने टीचर से गाइडेंस लो कि कौन कौन से टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स हमारे लिए 11th में बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करने वाले हैं, उनका रिवीजन स्टार्ट करो। याद रखना क्लास 11 कभी बर्बाद नहीं होती है, सिर्फ डायरेक्शन गलत होता है, और डायरेक्शन हम खुद चुन रहे होते हैं, हम खुद हैंडल करने देते हैं कि तुम मेरी ड्राइविंग सीट में बैठो और ट्रैवल करो, हमें यहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, यहां जाना है, और सब गलत दर्शाओं में चले जाते हो। बहुत सारी बुकें ले लेना, बहुत सारे स्टडी मटेरियल ले लेना, बहुत सारे टीचर्स को फॉलो कर लेना, कहीं कुछ गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, सब सही है, लेकिन एक यूनी डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। अरे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अनपोलराइज्ड लाइट को भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट होना पड़ता है ताकि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर पड़े। मतलब सिंगल डायरेक्शन में वो भागती है। फिर तो हम लोग इंसान हैं, है ना? जो बच्चे इस चीज को समझ सके हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यू हैव टू बी यूनी डायरेक्शनल। रियलिटी ऑफ टॉपर्स पता है क्या है? उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, और तुम गिव अप करने जा रहे हो। तुम्हें गिव अप नहीं करना है, क्योंकि हम लोग तुम्हारे साथ है, पीडब्ल्यू तुम्हारे साथ है, हम सब तुम्हारे साथ है, कुछ ना कुछ जरूर मिलकर करेंगे, फोड़ेंगे हम लोग। बस गिव अप मत करना। रीसेट योर माइंडसेट, पास्ट गिल्ट को छोड़ो, आज से कंट्रोल लो, टाइम टेबल बनाओ, प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाओ, और उस पे काम करना शुरू करो। क्या? बेसिक्स को स्ट्रांग करो। जो तुम्हें लग रहा है रिलेटेबल टॉपिक्स हैं क्लास 12th के, उन सारे टॉपिक्स को उठाओ 11th में, तुरंत बढ़िया तरीके से टॉप नॉच पढ़ाई करो उसकी। लिमिटेड रिसोर्सेज से करो, फिर से बता रहा हूं, और उस पर कंसिस्टेंट रहो। डेली कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुद सोचो ना, डेली कंसिस्टेंसी का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है कि आज तुम्हें मोटिवेशन आया, अरे यार अब तो क्या है कि नया साल आ गया है, अब मैं जिम जाऊंगा और जाते ही 40 किलो उठाऊंगा और बॉडी बनाऊंगा। वो ज्यादा सही है कि पूरा जनवरी फरवरी या पूरे साल तक तुम 10-10 किलो ही उठाओ, लेकिन पूरे साल उठाओ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद सोचो, खुद सोचो। डेली कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। एक दिन गए जिम में, हैवी वेट उठाया, और अगले दिन ठोस ये बोल गया वो बोल गया, है ना? नहीं होता। तो भाई बैकलॉग का सच ये है कि सब एक साथ नहीं होता है, स्मार्ट सिलेक्शन जरूरी है। थोड़े थोड़े टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको उठाओ, उन्हें खत्म करो और आगे बढ़ो। और डेली रूटीन में बस इतना ही है कि 4-6 फोकस्ड आवर निकालो जो तुम्हारे सेल्फ स्टडी के हों, जिस पर रिवीजन मैंडेटरी है, और वीकली टेस्ट के लिए तैयारी भी करो। वीकली टेस्ट देते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, ताकि तुम्हें पता रहे कि तुम्हारी ग्राउंड रियलिटी एक्चुअल में क्या है, कहीं तुम हवा में तो नहीं उड़ रहे हो। अब चूंकि ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी कहूंगा, यूट्यूब पे ये ऐसे धर 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 मोटिवेशन वीडियोस, महेश्वरी, ये वो फलाना ढिकाना, एक्शन। अब समय आ गया एक्शन लेने का, ठीक है? कंपैरिजन मत करो, एक्शन करो, बढ़िया रहो। तुम लेट नहीं हो, बस रुकना मना है ना? वो कहता है ना रणवीर कपूर भी, दौड़ना चाहता हूं, मैं भागना चाहता हूं, मैं गिरना चाहता हूं, लेकिन है ना मैं रुकना नहीं चाहता। बस तुम्हारे साथ भी वही है।
हमारी नैना तुम्हारा जेई है, तुम्हारा नीट का पेपर है। थैंक यू एवरीवन, दिस इज सागर जातिया साइनिंग ऑफ। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।